भोजन। लो तुम भी बधाई हो ये लो आनंदमयी हो। देखिए, प्रभु सत्यनारायण की कृपा से आपकी मानता पूर्ण हुई। हाँ, कन्या रत्न प्राप्त। प्रभु पुत्र देते, तुम्हारे साथ व्यापार में हाथ बढ़ाता। कन्यादान का सौभाग्य दिया है सत्यनारायण ने। अब तो बस उनका व्रत पूजन करके उनकी कृपा भोगे। अब कलावती के ब्याह के साथ ही सत्यनारायण का व्रत पूजन भी कर लेंगे। अभी तो मैं व्यापार खर्च में बहुत व्यस्त हूँ। व्यापार सामग्री लेकर विदेश जाना है मुझे। संकल्प पूरा करके जाते तो अच्छा होता। वाणिक का पहला व्रत है व्यापार। बेटी को बड़ा तो हो जाने दो। सूरज को किसी की दृष्टि न लग जाए। कलावती, खेलने चले? हमें खेलने जाओ। अच्छा जाओ। चलो। कितनी बड़ी होती है कलावती। हमने घर पहुंचते ही सारा हिसाब किताब जांच लेना। इस बार की यात्रा बहुत ही लंबी रही। जी हाँ। क्या खेलेंगे? अगर दो खेलते हैं, कौन दाव देगा? दो पकड़ो। चलो। सुरक्षित रखना। जी अच्छा। तुम बहुत बोलने लगे हो। जी। बुढ़ापा आ गया तुम्हें, समझे? जी। मेरी कुछ बढ़ोतरी। रामदेव, तुम बहुत लालची होते जा रहे हो। कहा भी है कि घर पहुंचकर हिसाब करने का। बापू, मुझे दो। तुम तनिक विश्राम कर लो। भाग्यवान। अरे आ गए आप। ये लाइए। इस बार तो व्यापार में आपने बहुत समय लगा दिया। हम तो राह ही देखते रह गए। सब ठीक तो रहा ना? कोई परेशानी तो नहीं हुई? और आपका स्वास्थ्य? बात क्या है? इतने चुप चुप क्यों हो? कलावती सखियों के साथ प्रांगण में खेल रही है। दिखी नहीं? दिखी? हाँ। मुस्कुराई भी और लज्जाई भी। अब वो किशोरी हो गई है।
अब उसके ब्याह के लिए योग्य वर देखना चाहिए। हाँ। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। रामदेव। हाँ। आया मालिक जी। आओ रामदेव। जी मालिक। आज्ञा स्वामी। रामदेव जी। हमारी कन्या कलावती के लिए योग्य वर की खोज करो। स्वामी, मैं स्वयं सुंदर कलावती को विकसित होता देखकर उसके लिए योग्य वर को ढूंढता ही रहता था। अच्छा? कंचन नगर में वैश्य समाज का एक सुंदर हीरा है। यदि आप आज्ञा दें तो अवश्य उसे निमंत्रित करो। हाँ। वो बहुत ही होनहार है और अकेला भी। फिर तो सोने में सुहागा है। हमें तो ऐसा ही वर चाहिए जो हमारे साथ रह सके। तो वर को देखकर तुरंत ही मुहूर्त निकलवाइए। हाँ, शुभ कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। जी हाँ। जो आज्ञा। और आप भी श्री सत्यनारायण व्रत पूजन का संकल्प ना भूलिए। देखेंगे, वो तो बात की बात है। हाँ। पहले तुम विवाह की तैयारी करो। माया, मोह, सांसारिक सुख और संकल्प, चलो देखते हैं। मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम चंद्राय नमः स्वाहा। ओम भौमाय नमः स्वाहा। ओम बुद्धाय नमः स्वाहा। ओम बृहस्पतिये नमः स्वाहा। ओम शुक्राय नमः स्वाहा। ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा। ओम राहवे नमः स्वाहा। ओम केतवे नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मीये नमः स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। वरवधु खड़े होकर अग्नि के साथ फेरे लगाइए। हम गजानन भूत गणादि सेवितम कपस्थ जम्बो बल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम गणानां गणपति गुं हवामहे। ओम प्रियनां प्रियपति गुं हवामहे। ओम निधिनां निधिपति गुं हवामहे। ओम वसुमं अहं जानी गर्भगं मात्रं जाति गर्भगं। ओम ब्रह्मा मुरारी क्रांतिकारी भानु जति भूमि सुतो बुद्धस्य गुरुश्च शुक्रो शनि राहु केतुके सर्वग्रह शांति करा भवन्तु। तन्मयता से कहाँ देख रही हो? आप कब आए? अभी, जब तुम कहीं और खोई होती। कहीं और नहीं, मैं तो इस चांद को देख रही थी और आपके बारे में सोच रही थी। मेरे बारे में? वो क्या प्रिय? बरसों से इस चांद को देखती आ रही हूँ और मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे इस चांद की तरह सुंदर और निर्मल पति मिले, और आज मेरी आकांक्षा पूर्ण हो गई। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसा पति मिला।
कलावती, सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी कितना भाग्यवान हूं कि मुझे तुम जैसी सुशील और सुंदर पत्नी मिली। और इस चांद और चांदनी की तरह हम भी एक दूसरे में समाये रहेंगे। आओ प्रिय। क्यों, अचानक तुम चुप क्यों हो गई? तो फिर कुछ बोलो। क्या बोलूं? आज हमारी शादी की पहली रात है, कुछ प्यार भरी बातें करो। मुझे नहीं आता प्यार व्यार की बातें करना। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। क्या देख रहे हैं आप? तुम्हारी आंखों को देख रहा हूँ। क्या दिखाई दिया? चांद। नहीं, ठीक से देखिए, वो चांद नहीं, आप हैं। कलावती, इस चांद को तुम अपनी आंखों में ही बंद कर लो, ताकि मेरे जाने के बाद तुम मुझे हमेशा अपने पास ही पाओ। जाने के बाद? आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, तुम्हारे पिताजी के साथ व्यापार के लिए कल ही मुझे बाहर निकल जाना है। कल ही? आज हमारी शादी हुई और आप कल ही चले जाएंगे? हाँ कलावती, हमारा जाना बहुत जरूरी है, और वैसे भी तुम्हारे पिताजी की तो बात में टहल नहीं सकता ना। आखिर ससुर जी को भी तो खुश रखना पड़ता है। पर कब तक लौटेंगे आप? बहुत जल्द। मेरी राह देखोगी ना? हाँ। चांदनी कभी अपने चांद से दूर रह सकती है भला? पर क्या, रूठ गई? नहीं, खुश हो रही हूँ। प्रिय, ऐसे तो तुम और भी सुंदर लगती हो। मेरा रूठना आपको अच्छा लगता है? हाँ। तो क्या हमेशा मैं आपसे रूठी रहूं? हमेशा नहीं, कभी कभी, ताकि मुझे तुम्हें मनाने का मौका मिलता रहे। अच्छा, तो मनाओगे कैसे? अभी बताता हूँ। यात्रा की सारी तैयारी हो गई कुंवर जी? जी, मैंने स्वयं ही यात्रा का सारा सामान नाव में भरवा दिया है। अच्छा। सेवक यात्रा के लिए तत्पर हैं। और रामदेव मुनीम? वे भी यात्रा की सारी तैयारियां पूरी कर चुके हैं। भाग्यवान, अब विलंब नहीं होना चाहिए। बस कलावती आरती की थाली और मंगल तिलक लेकर आ ही रही है। लो, आ गई कलावती। आओ बेटी। बेटी, आरती करो। श्री सत्यनारायण की कृपा से सब मनोकामना पूर्ण हुई, पर संकल्प पूरा नहीं हुआ। इस यात्रा के बाद संकल्प भी पूरा कर लेंगे। ऐसी भी क्या जल्दी है, पहले व्यापार तो कराने दो। यदि यात्रा से पहले व्रत पूजन कर लेते तो। अरे भाग्यवान। कुंवर जी, चलिए कुंवर जी, चलिए। नारायण नारायण।
दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। प्रभु, ये वैश्य तो बड़ा स्वार्थी निकला। अपने हित की याचना की और मनोकामना पूर्ण होते उसे भूल गया। प्रतिज्ञा भ्रष्ट सदैव कष्ट के भागी होते हैं। यातना पाकर ही उनकी आंखें खुलती हैं। अरे ये कैसा तूफान है। हरिया, अरे रोका संभाल, पीछे संभाल तो देखो, संभाल तो ठीक है ना। मौसम की वर्षा कहाँ से आ गई? अरे ऐसा तूफान तो हमने जन्म में नहीं देखा हूँ मालिक। पहले अपने इस जन्म को बचाने का तो उपाय तो भाई मालिक। कैसा तूफान है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। नैया कहीं भवन में फंस गई तो गजब हो जाएगा मालिक। आप कहाँ जा रहे मालिक? अरे उधर माल डूब जाएगा, तुम कैसे तो हो जाएगा मालिक। नीचे आप कुछ कीजिए। कर रहा हूँ बेटा, नौका को किनारे लगाने का प्रयास ही तो कर रहा हूँ। बहुत जल्दी करो, नाव को किनारे लगा रहे हैं मुनीम जी। वो देखो बेटा हरिया, सामने कोई नगर दिखाई देता है। अरे हाँ मुनीम जी, वो तो चंद्रपुर नगर है। हाँ बेटा, वहीं चंद्रपुर के किनारे नाव लगाओ। हाँ हाँ वहीं ले चल रहा है। ऐसे मौसम में प्रवास बहुत कठिन है। अरे हरिया, अरे हमारी नौका माल से भरी हुई है। अरे अगर ये डूब गई तो हम कहीं किधर रह जाए। किसी तरह से नाव किनारे पे लगाओ। मेरे खिवैयो, पूरा जोर लगाओ, पूरी शक्ति लगाओ। अरे वही तो कर रहा है, जल्दी करो, पूरा जोर लगाओ। कहा ना वही तो कर रहा हूँ कुंवर जी। आप को संभालो, उनका जान तो मान मरता हुआ है। उसकी जान की चिंता हम करेंगे। तुम नाव को किनारे पे लगाओ किसी भी तरह। हाँ मुनीम जी, बेटा चलाओ, अभी लाता हूँ। हरिया इसी तरह ले चलो। हाँ तो मैं जल्दी किसी किनारे पे लगा दो। माल का सीधा से ध्यान रखना, कितना भी नुकसान नहीं होना चाहिए। लो मालिक, मैं कई नाव किनारे पे। मनाओ मुनीम जी, जो हम किनारे लग गए। ऐसा प्रकोप तो हम सबको ले डूबता। हाँ हरिया, अच्छा हुआ मालिक और कुंवर जी बच गए, प्रभु की कृपा है। इसी प्रकार सिंधु तट पर रतनपुर नगर में नौका घाट पर लगी। ये अच्छा हुआ। हाँ पहले कभी ऐसे तूफान का सामना नहीं किया। जान बची यही बहुत है। यहाँ का राजा चंद्रकेतु बहुत कठोर शासक है, किंतु व्यापार के लिए नगर बहुत प्रसिद्ध है। नौका पर रामदेव और हरिया रखवाली करेंगे ना। पिताजी आप निश्चिंत रहिए, चलिए सराय में अंदर चलकर विश्राम करते हैं। आइए। पिताजी जल्दी आइए, देखिए आभूषण। भाई वाह, आज तो अमूल्य आभूषण हाथ लग गए। पिताजी सिपाहियों पकड़ लो इस लुटेरे को। नहीं नहीं, मैं कोई चोर लुटेरा नहीं, मैं तो व्यापारी हूँ। व्यापारी? अच्छे व्यापारी हो, राजा का धन चुराकर यहाँ छुपे हो। मैं सत्य कह रहा हूँ, ये गठरी तो कोई अब फेंक गया था। चुप, एक तो चोरी ऊपर से सीने चोरी। बेटा, पिताजी बचाइए, ये लोग मुझे चोर समझ रहे हैं, मुझे बंदी बना रहा है पिताजी। देखिए
हम भद्र व्यापारी हैं। तुम शब्द से कैसे, हम चोर नहीं हैं। हाँ हाँ, गले में लटकता ये राजा का चंद्रहार इस बात की गवाही दे रहा है। मेरा नहीं है, मेरे गले में कैसे है? हाँ हाँ, अब कहोगे भगवान ने तुम्हारे गले में डाल दिया। नहीं नहीं, अभी पता चल जाएगा। हाँ, मैं शब्द से कहता हूँ कि मैं सो रहा था, मुझे राजा से कहना, हम कुछ नहीं जानते।